फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो। फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो, कि आप क्या कर सकते हो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ये रितेश सर में। आई होप गाइज कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम नवोदय का जो एग्जाम हुआ था आज ही के दिन, तो उसी को आज सॉल्व करने जा रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो चुका हूं क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन पेपर अभी मिला, तो यहाँ पे आंसर की जो डालने वाले हैं मैथ्स की, आपको अभी आंसर की मिलेगी, थोड़ी देर बाद आपको दूसरी आंसर की भी इसकी मिल जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें और एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले इसको देखें कि इसमें बोला क्या गया है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था लड्डू क्वेश्चन था, तो इसमें क्या बोला गया था 5555। तो सबसे पहले जो इसका राइट आंसर होना था हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें लिखा है 5555। अगर हम नेक्स्ट बात करें, ये भी एक लड्डू क्वेश्चन ही है जो बिल्कुल इजी था और फ्री के मार्क्स थे आपको। तो इसमें क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट। अब देखो बच्चे, इसको ध्यान से देखना, जो नंबर्स दिए आपके पास यहाँ पे, इसी से हमने क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट भी बनाना है और स्मॉलेस्ट भी। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट बनाएंगे 9740, और जब स्मॉलेस्ट बनाते हैं तो जीरो पहले नहीं आएगा, नहीं तो 3 डिजिट रह जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा पहले और उसके बाद जीरो, फिर 7 एंड 9। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 166 और यहाँ पे आ जाएगा 5, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 43। द सम ऑफ टू नंबर इज 8। क्या बोला गया है, सम का मतलब मैंने बताया था आपको कि सम का मतलब क्या हुआ आपके प्लस। ठीक है, तो और देयर प्रोडक्ट का मतलब हुआ मल्टीप्लाई। दो नंबर है कोई भी, ठीक है, तो आपको उसको जोड़ के आना चाहिए 8 और मल्टीप्लाई करके 15। तो दो नंबर है हमारे पास 3 और 5। कौन से है, 3 और 5। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके 15 आएगा और प्लस करके 8 आएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें इसके रेसिप्रोकल होता है उल्टा। जैसे फॉर एग्जांपल 3/5 है तो उसका आ जाएगा 5/3। 8/6 है तो 6/8। तो यहाँ पे 3/1 है, जिसके अपॉन में कुछ ना कुछ 1, तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा 1/3। और जो ये वाला है इसका भी 1/5। जब इनको आप प्लस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा तो वो आ जाएगा, जैसे इधर आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 15 और ऊपर आ जाएगा 5 + 3। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 8/15। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ पे जो सैनिक स्कूल का न्यू बैच हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 1 मई से। तो सैनिक स्कूल के लिए जो भी इंटरेस्टेड है तो वो एकेडमी या मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो आपको यहाँ पे सैनिक स्कूल की पूरी डिटेल बताएंगे कि किस तरीके का एग्जाम होगा, क्या क्या होगा, सारा कुछ यहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। और बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करने वाले हैं 1 मई से। तो यहाँ पे देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और ये क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम से पहले वाले दिन बताया था कि ये 101% आपको ये क्वेश्चन इस बार देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था, अगर हमने इसका HCF निकालना है तो मैंने आपको पिछले कल ही बताया था, जो छोटे वाला होगा वही लेना है। अगर कॉमन छोटे वाला 2 है, देखो 2⁻², और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2⁻3, तो सबसे छोटे वाला लेना है। सबसे छोटे वाला कहाँ पे है, सिर्फ इसमें और इसमें। और दूसरा देखो यहाँ से आपका 3 देखो सबसे छोटा कहाँ पे, यहाँ पे 3⁻²। ठीक है, यहाँ बड़ा हो गया तो ये आ गया। अब 5 देखो, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, तो ये वाला आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाना था इसमें, ऑप्शन नंबर डी। अब ये किस तरीके से किया, अगर बेसिक आप सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की। तो इसमें क्या बोला गया है आपके पास, इफ 15 इज द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव। अब देखो यहाँ पे कंजुगेटिव ये वर्ड्स है, इसको पकड़ो। कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार आपके। तो जैसे मान लो फर्स्ट है x, दूसरा मान लिया x+1, तीसरा मान लिया x+2। अब देखो इनका सम बोला है आपके पास 15, समझना ध्यान से। अब यहाँ पे आपके पास x कितने हो गए, 3x प्लस आपके पास 1 और 2 हो गया 3 = 15 हो गया। जब आप उधर जाओगे, सॉरी 3 है यहाँ पे, ठीक है, तो उधर जाओगे तो आपके पास रह जाएगा 12। ठीक है, ये प्लस में उधर माइनस हो जाएगा, तो इस 3 को भी ले जाओगे इस वाले को, तो ये जाएगा डिवाइड में। तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4।
अब समझना ध्यान से। अब बोला है यहाँ पे कंजुगेटिव, मतलब इसके अगला क्या था, x+1 लिया था तो 5 आ गया और तीसरा 6, 3 कंजुगेटिव है, इनको सम करेंगे, इनका प्लस आएगा 15। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोला है, देन द स्क्वायर ऑफ मिडल नंबर, मिडल नंबर है आपके पास 5, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 25। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लड्डू क्वेश्चन थे। ठीक है, लड्डू क्वेश्चन समझते हैं ना आप लोग। चलो इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर आपका 46 की बात करें, यहाँ पे देखिए, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट पे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है। ठीक है, तो आप वीडियो देख सकते हो, आप सर्च करें डिविजिबिलिटी रूल बाय डियर रितेश सर। ठीक है, तो वहाँ पे आपको आ जाएगा। इसमें देखो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे क्या बोला है, 4 या 4 से ज़्यादा डिजिट है, उनमें हम चेक क्या करते थे, डिविजिबिलिटी रूल जो होता है लास्ट के 3 डिजिट चेक करते थे। इवन नंबर यहाँ पे लास्ट डिविजिबल 8 नहीं होगा, 2 डिजिट हम लेते थे, सिर्फ 3 डिजिट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना था आपके पास, ऑप्शन नंबर डी। अब अगर नेक्स्ट बात करें 47, अब देखो मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर क्या किया, 5 सेंटीमीटर, तो ये लगा दिया है, जो आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखें, तो यहाँ पे पूछा है सेंटीमीटर से आपको पहले मीटर में और फिर किलोमीटर, जब सेंटीमीटर से मीटर में करोगे तो अपॉन में 100। ठीक है, अगर आपने और करना है किलोमीटर में तो 1000। ठीक है, कितनी जीरो होगी, 5, 2 3 होगी इधर, 2 इधर, तो इसका मतलब 5 जीरो आएगी अपॉन में, तो 5 डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद 5 डिजिट, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 की, तो आपको बोला है डिविजिबिलिटी रूल, मैंने बताया ना डिविजिबिलिटी रूल इंपॉर्टेंट है, आप डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो इसके बारे में। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। अब यहाँ पे देखो 3 4 5 6, देखो कौन सा आता है, 36 4 के पर 5 के नहीं आएगा। देखो 60 तो आता है। ठीक है, सभी क्या आता है ये, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करें ऑन डिवाइडिंग दिस वन, और इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि क्वेश्चन आगे पीछे, बट क्वेश्चन आगे पीछे आपके सभी के क्वेश्चन यही है, सिर्फ आगे पीछे दिए हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे आपके पास दिया है 4.239, अगर इस पॉइंट को हटाना है तो अपॉन में क्या लग जाएगा आपके पास, इधर 3 जीरो। ठीक है, इसको हटाना है तो डिवाइड करके यहाँ पे 10 लग जाएगा। अगर मैं लिखना चाहूँ इसको तो कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिए, 4239 अपॉन ये आ गया, और यहाँ पे डिवाइड का उल्टा होता है मल्टीप्लाई, तो 10 अपॉन 9 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट, जब आप 9 से काटोगे तो इसको काटो जरा, कितना आ गया, 4 ज़ा और 7 ज़ा 63 और 1। ठीक है, तो आपके पास जो आया, अब देखिए यहाँ से 4 7 1 आ गया, और अपॉन में था आपके पास 2 जीरो, और इसका आपके पास पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 डिजिट के बाद, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 1 2, तो आपका यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर होगा आपका 4.71। अब देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 की, ये देखो मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया है, इसको ध्यान से पढ़ा नहीं है इस क्वेश्चन को, तो वहां से आपका क्वेश्चन ये गलत हुआ है। इसमें क्या बोला है, माई वॉच शो 7:05 AM, इट इज 25 मिनट्स फास्ट, मतलब आगे है। ठीक है, तो सही टाइम लेना तो पीछे करना पड़ेगा इसको, 25 मिनट, पहले 5 मिनट पीछे करो तो 7 बज गए, 20 मिनट और पीछे करो तो 40 मिनट हो गए, 6:40। ये फ्री के मार्क्स थे बच्चे आपके। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51। इसमें क्या बोला गया, ये थोड़ा सा क्वेश्चन था आपके लेवल का जो लग रहा था, बाकी ये लड्डू क्वेश्चन थे सारे। इसमें क्या बोला गया था, एक ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स वांट ऑन ए पिकनिक, मतलब पिकनिक पे ले गए हैं 80 स्टूडेंट्स, 20% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, इसमें कितना है 20% गर्ल्स है, तो ऑटोमेटिकली बॉयज़ कितने हो गए 80%। अब देखो यहाँ से आगे क्या बोला गया, हाउ मेनी गर्ल्स शुड बी एडेड टू मेक इट बॉयज़ है 70%। अब देखो गर्ल्स की जगह बॉयज़ अगर ऐड करने होते तो कितने बॉयज़ चाहिए होते, तो इस क्वेश्चन को देखो जरा, थोड़ा सा समझना है इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें आपके पास बोला है टोटल है 80, जब हम इसका 20% निकालेंगे, जो गर्ल्स है 20% ऑफ 80 निकालेंगे, तो देखो इससे कट हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई थी, तो 8 2 ज़ा 16 गर्ल्स होगी। जब बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ आपके पास ऑटोमेटिकली 64 बच गए। अब देखो यहाँ पे गर्ल्स का याद रखना कितनी, अभी 16, तो अब अगर न्यू बोला है कि आपके पास बॉयज़ होने चाहिए 70, तो गर्ल्स कितनी होंगी 30%। ठीक है, तो आपको 80 का 30% निकालना है, 80 का 30%। ठीक है, का 30%। ठीक है, तो ये कट हो गया, ये शॉर्ट ट्रिक से 8 3 ज़ा 24। अब देखो बच्चे यहाँ से समझना इसको, पहले थी गर्ल्स 16 और अब कितनी है
24। तो और एक्स्ट्रा कितनी हो गई 8। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये राइट आंसर है आपका। अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन था जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरीके से, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले ए 1250 मीटर लॉन्ग ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब देखो यहाँ पे दिया है, ये है ट्रेन की डिस्टेंस। मान लो एक ट्रेन है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस दी है 1250 मीटर और ए इसको स्पीड दी है कि 1 किलोमीटर 2 मिनट में। पर तुम्हें स्पीड देखनी पड़ेगी इसकी। तो स्पीड मतलब 1 किलोमीटर का मतलब है मीटर में कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि ये मीटर में है मेरे पास। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया मेरे पास मीटर में आ गया ये 1000 अपॉन 2 मिनट है। तो 2 से करेंगे तो आपका 500, यहाँ पे आ गया ये 500 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 500 मीटर चल रही है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से, तो बताओ 4 मिनट में कितना चलेगी, 1 में 5 तो 4 में कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ठीक है, 2000 मीटर चलेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है, इतनी है। जो बाकी बची वो ही आपकी दूसरी ट्रेन की होगी। द लेंथ ऑफ स्टेशनरी ट्रेन, जो दूसरी ट्रेन है आपके पास, उसकी कितनी आ गई आपके पास 750। तो ऑप्शन नंबर में देखो आपका कहाँ पे है ये 750, तो 750 है ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ मैं क्वेश्चन नंबर 53 की, इस क्वेश्चन को भी समझना थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में बोला हुआ रहीम को 10 मार्क्स मोर देन दिनेश। अब देखो इसमें मानना पड़ेगा मैं दिनेश का, पहले दिनेश का अगर x मार्क्स है मान लो, रहीम के कितने आगे इससे 10 ज़्यादा, तो 10 इसमें प्लस कर दो, या x प्लस 10 लिखो, चाहे 10 प्लस x। ठीक है, अब जॉर्ज के पास जो है 25 मार्क्स लेस देन रहीम से है। ठीक है, तो जॉर्ज जो है, ठीक है, इससे 10, तो मतलब x प्लस 10 था हमारे पास ना, और इसमें माइनस है 25। तो मान के चलो मैं इसको, तो मेरे पास आ गया ये सिर्फ -15। इसको अगर देखो ना यहाँ पे, तो ये -15, तो इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ यहाँ पे -15। ठीक है, ये लग गया, पता है -15 कहाँ से आया। अब इसको ध्यान से देखना, समझना इसको। इन सब का टोटल आया 235। अब देखो x कितने 1 2 3, ये तो प्लस ही होंगे, 3x प्लस यहाँ पे 10 भी है ऊपर, और यहाँ पे 15 है। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस में, सॉरी, यहाँ पे -15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 5। तो मतलब जो आपके पास इक्वेशन बचेगी वो बचेगी सिर्फ आपका 3x -5 इक्वल टू 235। ये माइनस में उधर क्या हो जाएगा प्लस, तो मेरे पास हो जाएगा 240, मतलब कि 3x कितना आ गया 240। ठीक है, तो x यहाँ पे और 3 को ले जाना अपने उधर, तो ये जाएगा डिवाइड में, जब आप काटोगे तो 80 आ जाएगा। अब कई बच्चे क्या करेंगे 80 में टिक लगा देंगे और आंसर सोचेंगे एक नंबर तो पक्का हो गया, बट आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो हमने लिया था x रहीम का, तो इसका था x प्लस 10 और उसका था इससे कम, तो उसमें आया था x -15। ठीक है, तो 80 में से 15 माइनस करो, वही आपका जॉर्ज का निकलेगा, क्योंकि हमारे पास पूछे मार्क्स सिर्फ जॉर्ज के। तो आपने जब माइनस किया 80 में से 15, तो आपका आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगर नेक्स्ट बात करूं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 54 की, ऑन सिंप्लीफिकेशन। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने के लिए बार लगा दिया। ठीक है, इसका मतलब बार वाले को पहले सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको, यहाँ हो गया 30, 50 में से 30 माइनस किए 20, 100 में से 20 माइनस किए, कितना आ गया आपके पास 80। अब देखो डिवाइड करना है, 0 से 0 कट, तो 8 के टेबल में 40 कहाँ आता है 5 ज़ा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 10 10 100, 100 प्लस 5 आ गया 105। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपके लिए एकदम छोटे बच्चों वाला, ऐसा नहीं कि आप भी बच्चे हो, बट छोटे बच्चों के लिए, जैसे कि मान लो सेकंड थर्ड का बच्चा है, ये वो उसको भी कर लेगा, वो बच्चा भी इसको कर लेगा। तो अब देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हुए हैं। अब देखो यहाँ से कैसे, यहाँ पे ग्राम, मैंने बताया था एक चीज़, जब भी परसेंटेज निकालेंगे या कंपेरिजन करेंगे तो ये चीज़ सेम होनी चाहिए। तो आपका क्या आएगा, इसका केजी है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दो ग्राम में, तो 360 अपॉन कितना आ जाएगा 3000। ठीक है, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, इस जीरो से ये जीरो कट, और 12 3 ज़ा 36। ठीक है, 12% आ गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया हमारे पास 12%। ठीक है, बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन आए थे आपको। अब देखो अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 56।
अब देखो द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इज 240 इफ द प्रॉफिट इज 20%। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन को समझना। इसमें क्या बोला, देन द सेलिंग प्राइस निकालनी है। इसमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। पहले तो कॉस्ट प्राइस, मेन तो कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए पता, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब आपके पास इतना प्रॉफिट हुआ, ये 20% के बराबर है, तो यही लिखेंगे हम। सॉरी थोड़ा सा यहाँ से हो गया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा, एक मिनट, जस्ट ए सेकेंड, ओके। अब यहाँ से देखिए इसको, एक मिनट बच्चे, थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने के कारण चलो इसके लिए थोड़ी सी क्षमा चाहूँगा आपसे। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या बोला गया था, ओके। यहाँ पे देखिए आपके पास बोला गया है कॉस्ट प्राइस आपको माननी पड़ेगी एक्स। इसका मतलब 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब परसेंट का मतलब आप डायरेक्ट 100 कर लो, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ आपके पास 240, सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। 20/100 का मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो ऊपर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स अपॉन, ठीक है। तो आपके पास आ गया 240। जब इस 5 को उधर ले जाओगे आप करोगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये डिवाइड में, तो आपके पास उधर जो आएगा इसका आंसर वो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ठीक है, और इधर 20, तो 1200 आ जाएगा आपका इसका राइट आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ से समझना, इसको समझना, 1200 और मैक्सिमम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे तो 1200 है आ गया, और एक हम एकदम से कर लेंगे इसको टिक, बट ये जो है गलत हो जाएगा। तो आपके पास इसमें क्या दिया, वो निकला कॉस्ट प्राइस, आपको पूछा है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 240 ऐड करना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1440, आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ से, ये भी लड्डू क्वेश्चन ही है, एक प्रकार से लड्डू क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत आते हैं। द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द वाटर टैंक आर दिस वन रिस्पेक्टिवली। द टैंक फिल्ड विद द वाटर अप टू 6 मीटर हाइट। अब देखो ना, अगर मान लो, यहाँ से समझना इसको, इस तरीके का एक टैंक है, ठीक है। तो इसको फिल किया है यहाँ से इस तरीके से, मतलब मान लिया 1-1 मीटर में 9 लगा लिए मैंने, ठीक है। तो ये 6 फिल हुआ, 6 तक फिल हो गया। तो इसकी जो फ्रैक्शन बनती है हमारे पास, इसको करने की ज़रूरत नहीं थी आपको कि इसका वॉल्यूम निकालो या कुछ करो, ठीक है, सिंपल से हो जाना था ये। तो देखो 6 फिल हुआ है 9 में से, और खाली का पूछा है आपके पास, द एम्प्टी पोर्शन का क्या आएगा। तो देखो 3/9, जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/3। बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1/3, ठीक है। तो 1/3, जैसे मैंने बताया था ना, एक रोटी है, इसको अगर इस तरीके से आधा पोर्शन खा ले तो इसमें टोटल नीचे लिखते हैं, और जितना खाया वो इस तरीके से, तो ये फ्रैक्शन आ जाती है, ठीक है। तो सिंपल से बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी समझना। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में है, यहाँ पे मीटर में। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ ए डायमेंशंस दिस वन आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर, ठीक है। तो ये आपके पास रेक्टेंगल दी है, तो इसका एरिया निकालते हैं पहले। तो ये आ गया 80 सेंटीमीटर, कितना आ गया 80 सेंटीमीटर। अब देखें यहाँ से इसका करना है कन्वर्ट, तो ये आ गया 1200, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में लिखना है, तो ये आ गया, ठीक है। तो टोटल जीरो कितनी होगी आपके पास 1 2 3 4 5, तो मतलब 1200 के साथ कितनी जीरो लगेगी 5, ठीक है। और जब भी इसको आपने क्या करना है, हाउ मेनी आपके पास पूछा गया है कि कितनी लगेगी, तो आपने करना है इसको, यहाँ पे 80 आया था ना, तो जीरो से जीरो कट, तो जब आप इसको काटोगे तो 1 जा आपके 5 जा और 2 जीरो, तो 1500 आपका इसका राइट आंसर, ये सॉरी 15,000, 1 जीरो एक और है, क्योंकि 5 जीरो लगी थी ना आपकी, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगर बात करें 59 की, इसमें क्या बोला गया है, इसको कंफ्यूज, इसमें भी कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था ये थोड़ा सा। इसमें क्या बोला गया है, ए डीलर गेट्स ₹56 लेस इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग और चेयर्स एट द गेन ऑफ 50%, ठीक है, इट एट ए गेन ऑफ 8%। अगर मान लो इसको ना थोड़ा सा, जैसे आपको बोला गया कि पहले 15% पे चेयर ली, इसके बाद बोला गया है कि आपको अगर इसमें इसको सिर्फ बेचना है आपको 8% प्रॉफिट पे, ठीक है, 15 की जगह 8 पे बेचना है, मतलब पहले 15 पे था अब 8 पे, ठीक है। तो कितना डिफरेंस आ गया 7% का, मतलब जो 56 रुपये दिया है 56 दिया है, तो ये 7% है आपके पास प्रॉफिट। तो अब देखो यहाँ से कैसे निकालना है इसको। सबसे पहले 7% ऑफ
एक्स दिया है आपके पास 56, एक्स है आपके पास कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखो यहाँ से 7% का मतलब हुआ 7/100, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और एक्स तो 7x लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, इक्वल टू 56। शॉर्ट ट्रिक से इसको काट दूँ, 7 से 8 जा और 2 जीरो जाएगी उधर, तो 800 आ गया, ठीक है। तो 800 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60, तो इसमें क्या आएगा आपके पास, ये स्पीड डिस्टेंस से आया आपका क्वेश्चन। इसमें सिंपल बोला गया है 1 किलोमीटर लॉन्ग 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ, इतनी स्पीड भी दी है, डिस्टेंस भी दी है, ठीक है। तो टाइम टेकन निकालना है आपने इसमें कि कितना लगेगा और इतनी टनल की लेंथ है। अब मैंने एक चीज़ बताई थी, ट्रेन हो चाहे टनल हो, उसको डिस्टेंस को प्लस करना है, जब भी आपकी डिस्टेंस होगी प्लस होगी, 1 और 2 हो गया 3, ठीक है। और टाइम दिया है, सॉरी स्पीड दिया है आपके पास 45। अब देखो जो आपका टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो 3/45 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 3/45 आवर्स, पर आपको मिनट में निकालना है क्योंकि आंसर मिनट में, तो 60 कर दो। तो जब इसको 50 काटेंगे हम तो 15 3 जा 15 4 जा, 3 से 3 कट, तो कितना मिनट बचा आपके पास, सिर्फ 4 मिनट। कितना आ गया आपका आंसर 4 मिनट, तो इसका राइट आंसर हो गया ये, ठीक है। ये सारे के सारे मैंने क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में पहले करवा रखे हैं, तो इजी क्वेश्चन थे सारे के सारे। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।